हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद की जी के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी जो है 12 जनवरी को जो है युवा दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को जो है हम लोग मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को 12 जनवरी को हम लोग नेशनल युवा दिवस डे के रूप में जो है मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। किसका नाम? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह ने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। किसने विवेकानंद नाम दिया था? अजीत सिंह ने। खेतरी के महाराज थे अजीत सिंह, इन्होंने जो है नरेंद्र नाथ दत्त को जो है स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त, क्या नाम था इनके पिताजी का? विश्वनाथ दत्त। तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। क्या था? भुवनेश्वरी देवी थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु का नाम स्वामी जो है रामकृष्ण परमहंस था। और रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम है उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो है शारदा मणि थी। रामकृष्ण के जो गुरु थे उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ये रामकृष्ण महापरमहंस जो थे दक्षिणेश्वर में एक काली माता का मंदिर था, उसी के पुजारी थे। और मानवतावादी से ओतप्रेत थे और मानवतावादी ये थे। रामकृष्ण परमहंस की वजह से ही स्वामी विवेकानंद पर मानवतावादी विचारधारा का जो है प्रभाव पड़ा था। किसके कारण? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो है इनके ऊपर मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ये मानते थे उनके अनुयायी या स्वामी विवेकानंद जी कि मानव की सेवा करना ही जो है ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। वर्ष 1893 में अपने द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण से लोकप्रिय हुए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों एवं बहनों सबसे किया। इन्होंने अपने भाषण में कहा, अगर पश्चिमी जगत के भौतिकवादी और पूर्वी जगत के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। किसको? पश्चिमी जगत के भौतिकवाद, पूर्वी जगत के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो मानव कल्याण का जो है सर्वोत्तम मार्ग होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है, मैं उस देश से हूँ जिस देश में विश्व के सभी सताए लोगों को जो है शरण दिया है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित एवं प्रसारित करते हुए 1897 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब? 1900 ईस्वी में। इसमें भी भारत का नेतृत्व जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वर्ष 1893 में भी और 1900 में भी जो इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलॉसफी जैसी पुस्तकों की जो है रचना की। फिर से इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलॉसफी जैसी पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी का जो निधन है वो 4 जुलाई 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का भाषण 11 सितंबर 1893 को हुआ था। जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी का भाषण 1893 में तो हुआ था, ये जानते हैं सब लोग। लेकिन किस दिन हुआ था, मतलब किस डेट में हुआ था? तो 11 सितंबर को जो है हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज हिंदू धर्म छुआवाद बन गया है। हमारा धर्म जो है रसोई घर में है, हमारे ईश्वर खाना बनाने के बर्तनों में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म न पुस्तकों में है, न तर्क में है, न सिद्धांत में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में
है। किसका कथन था? स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो भूखे और अज्ञानी व्यक्ति के विषय में नहीं सोचता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो भूखे और अज्ञानी व्यक्ति के विषय में नहीं सोचता है। बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है आध्यात्मिक पिता कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। किसने कहा था इनको ये? तो ये कथन कहा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको आध्यात्मिक पिता माना था। नेक्स्ट हमारे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के समाज सुधारक थे। कौन थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के समाज सुधारक थे। इनका जो जन्म था बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है 1820 में हुआ था। ये नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने जो है पाखंडी ब्राह्मणों को जो है चुनौती दिया। इन्होंने जो है पाखंडी जो ब्राह्मण थे उनको जो है चुनौती दिया था। इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग 1856 में कानून पारित कर हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को जो है पुनः विवाह के लिए जो है अधिकार दिया था। इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में जो है कानून पारित करके हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने के लिए जो है अधिकार दिया था। इसमें किसका हाथ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा महिला के साथ कराया। इन्होंने स्वयं जो है इसको जो है लागू किया अपने ऊपर, इसमें अपने पुत्र के ऊपर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह को लेकर आवाज जो है बुलंद किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका जो है, उनकी पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, और इनका जो निधन है 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अगला है हमारा यंग बंगाल आंदोलन। क्या है? यंग बंगाल आंदोलन इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत जो है हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो ने जो है किया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत है किसने की थी? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। इस आंदोलन की जो है कुछ प्रमुख मांगे थी। उन मांगों के बारे में देखते हैं। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। और थी किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया जाए। किसान को जो है जमींदार के शोषण से बचाया जाए। भारतीयों को ब्रिटिश सेवा के अंतर्गत उच्च पदों को जो है शामिल किया जाए। विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। विवियन डेरेजियो थे फ्रांसीसी क्रांति से जो है सर्वाधिक प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित थे। कौन? विवियन डेरेजियो। ये कौन थे? ये यंग बंगाल आंदोलन के जो है, इन्होंने जो है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विवियन डेरेजियो को हमारी सभ्यता का अग्रदूत और पिता कहा है। हमारी सभ्यता का अग्रदूत और पिता जो है विवियन डेरेजियो को किसने कहा था? ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो दो और समाज सुधारक के बारे में देखते हैं। धर्म सभा, राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन करते हुए 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की थी। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। कब की थी? 1830 में। नेक्स्ट हमारा देव समाज की स्थापना लाहौर में फरवरी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है देव समाज की स्थापना, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने जो है की थी। नेक्स्ट हमारा है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। इसकी जो शुरुआत थी किसने की थी? इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1861 में। कब? 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शिव दयाल साहब के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? शिव दयाल साहब के द्वारा जो है किया गया था। किसकी शुरुआत? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की शुरुआत। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में
ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन्होंने जो दलित समुदाय के लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से जो है बचकर रहने को लेकर जागरूक किया। इन्होंने अपने विचारधारा को प्रचारित एवं प्रसारित करते हुए गुलामगिरी नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना? गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा आत्मसम्मान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन दलितों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है श्री रामास्वामी नायर या पेरियार के द्वारा जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने जो तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। तमिल भाषा में जो है रामायण की रचना किसने की थी? ये रचना जो है की थी किसने? रामास्वामी नायर या पेरियार के द्वारा जो है तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई थी, जिसे जो है सच्ची रामायण कहा जाता है। जिसे जो है सच्ची रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वायकोम सत्याग्रह। क्या है? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह जो है 1920 के दशक में यह सत्याग्रह श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है चलाया गया था। यह गांधी जी के सत्याग्रह के जैसा सत्याग्रह था। किसके जैसा? गांधी जी के सत्याग्रह के जैसा ही सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। यह जो है सत्याग्रह वायकोम सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? महात्मा गांधी ने जैसे यह सत्याग्रह 1920 के दशक में श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया। यह गांधी जी के सत्याग्रह के जैसा ही सत्याग्रह था। इसका उद्देश्य था दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। तो वायकोम जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है अलीगढ़ आंदोलन। क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सैयद अहमद खान, क्या? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाने वाले प्रथम सुधारक सर सैयद अहमद खान हुए, जिस कारण इन्हें इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय कहा गया। इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वे हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो आंखें बतलाए। भारत की दो आंखें कहा किसने? सर सैयद अहमद खान ने। किसको? मुस्लिम और हिंदू को। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। कौन सी? साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो जो है ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यही कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका पहले क्या नाम था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज। कब किया गया था? 1875 में इसकी स्थापना की। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक की रचना की। इसी को सभ्यता और नैतिकता की पुस्तक भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान जो है सर सैयद अहमद खान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान का भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खान का जो है कांग्रेस से कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। इन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन। क्या है? देवबंद आंदोलन। सर सैयद अहमद खान जो है अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। लास्ट पॉइंट था सर सैयद अहमद खान जो है अंग्रेजी शिक्षा के जो है समर्थक थे। नेक्स्ट हमारा है देवबंद आंदोलन। क्या है? देवबंद आंदोलन। वायकोम जो है दलितों को जो है मंदिरों में प्रवेश दिलाने से संबंधित था। वायकोम जो है यह अलीगढ़ आंदोलन का ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। यह आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी और सर सैयद अहमद गंगोही के द्वारा चलाया गया था। इन आंदोलन से जुड़े लोगों ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया और इसके पश्चात शिक्षा का जो है समर्थन किया था। इसके पश्चात जो है शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा अहमदिया आंदोलन। क्या है? अहमदिया आंदोलन या कदाइनी आंदोलन। अहमदिया या कदाइनी आंदोलन। यह आंदोलन जो है पंजाब के कदाइनी नामक स्थान से प्रारंभ होता है। इस आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है चलाया गया था। यह जो है आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप
को दूसरा पैगंबर और श्री कृष्ण का अवतार कहा था? मिर्जा गुलाम अहमद जो है अपने आप को दूसरा पैगंबर या श्री कृष्ण का जो है दूसरा अवतार कहा था। श्री कृष्ण का अवतार, दूसरा नहीं। नेक्स्ट हमारा है वहाबी आंदोलन। क्या है वहाबी आंदोलन? यह आंदोलन सर सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा जो है चलाया गया था। यह सांप्रदायिक आंदोलन था। इस आंदोलन का जो है लक्ष्य भारत का इस्लामीकरण करना था। इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था बिहार का पटना था। क्या था? बिहार का पटना। इसका दमन किसने किया था? एल्गिन प्रथम ने। एल्गिन प्रथम ने जो है वहाबी आंदोलन का जो है दमन किया था। तो आज लास्ट पॉइंट हमारा रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा क्या है? पारसी धर्म और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने हेतु दादा भाई नौरोजी एस बंगाली, नौरोजी फरदोनजी इत्यादि के द्वारा मिलकर 1851 में रहनुमाई माजदायन सभा की जो है स्थापना की गई। इस संगठन को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार नामक जो है पत्रिका निकाला था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।